मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शन माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ के अनेक अर्थ हैं, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है। ये महाकुंभ क्यों हुआ, इस बारे में हमने बहुत चर्चाएं की हैं। अमृत की बूंदें गिरी, तमाम इसमें बातें हमने की हैं। और यहाँ साधु संतों का एक मेला बेसिकली साधु संतों का होता है, लेकिन उसके क्या साइंटिफिक महत्व है, इतने जो वहाँ हुजूम आ रहा है, क्या उसको वाकई लाभ होता है कि नहीं। एक तो आध्यात्मिक लाभ होता है, उसके मन की शांति होती है, लेकिन सांस्कृतिक और इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक लाभ क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने उसके सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं पर बात की है महाकुंभ की। आज आप सांस्कृतिक जो साइंटिफिक है, जो वैज्ञानिक पहलू है, उस पर बात करिए। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वैज्ञानिक क्या कोई प्रमाण मिला है, क्या इसका वैज्ञानिक लाभ है। देखिए, अपने शास्त्रों में भी कहा जाता है कि गंगा का पानी अमृत माना जाता है, अमृतदायिनी है। पहले भी कई रिसर्च हुई हैं जिसमें ये माना गया है कि गंगा का पानी में बैक्टीरिया वायरस जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वो जो है वो तो आज भी है। ठीक है। आप देखिए, आप एक साधारण पानी को बोतल में बंद करके रख दीजिए, 3-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर खराब हो जाएगा। घर के अंदर गंगा जल जो है वो बरसों रखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पीछे तमाम मान्यताएं हैं और साइंटिफिक रीजन भी है, वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण ये माने जाते हैं कि जहाँ से गंगा निकलती हैं वहाँ से उन पर्वतों पे, हिमालय की उन चोटियों पे, उन जगहों पर तमाम ऐसी जड़ी बूटियाँ और तमाम ऐसे तत्व, एलिमेंट्स, मिनरल्स हैं जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और वो सब उसके साथ बहते हुए नीचे आते हैं। लेकिन कालांतर में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता गया, इस अमृतमयी नदी में जिस तरीके से नालों की बौछार हो गई और नाले खुल गए, अकेले आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रयागराज के अंदर जो है 90 नाले हैं, उसमें से 41 नाले अभी तक खुल रहे, उसी में जा रहे थे सीधे शहर के। तो मतलब इसकी जो इसकी शुद्धिकरण की या जो इसकी स्वास्थ्य के हिसाब से जो इसकी क्षमता थी, उसमें थोड़ा सा कमी भी आई। ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ सीवर का पानी ओडेला डाल हाँ, सीवर का पानी सीवर है। जैसे दिल्ली में हमने देखा यमुना जी है ही नहीं, यहाँ यमुना जी की हत्या कर दी गई है। तो ऐसे ही कानपुर में तो बिल्कुल ही बुरी हालत है। और कानपुर से हम आगे चले जाएं तो प्रयागराज में भी गंगा जी इतनी साफ नहीं रही। हालांकि जो गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे प्रोग्राम चले, उससे काफी सुधार हुआ। हाँ, तो वही मतलब कहने का ये कि आपने प्रकृति के साथ जो मनुष्यों ने जो छेड़छाड़ की, उसका असर देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके आज भी गंगा जो का जल जो है वो अमृत के ही समान है। बिल्कुल। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मैं उसको भी नहीं दोहरा रहा हूँ। मैं उन वैज्ञानिकों की और वैज्ञानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूँ देश के, जिन्होंने इस पर लगातार रिसर्च किए हैं और रिसर्च चल रहे हैं। मतलब आज इस कुंभ में भी, इस समय के कुंभ में जो चल रहा है, इस कुंभ में भी टीम लगी हुई है, रिसर्च कर रही है। बिल्कुल। और उसके जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और फिर मैं वही कहूँगा कि हमारा जो साइंस या हमारी जो प्राचीन ऋषि मुनियों की जो विधा थी, जो उनका ज्ञान था, उसके आगे आधुनिक विज्ञान जो है वो बहुत बौना है, नतमस्तक है। बिल्कुल। और सारी वही चीज़ें प्रूव हो रही हैं। अब देखिए, गंगा के बारे में, ये गंगा जल के बारे में ये कहा जाता है कि गंगा के पानी के बारे में, कि गंगा के पानी से आप तमाम चीज़ें हैं कि गंगा के, और ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई कल्पनाएं हैं या कोई कहानियाँ हैं कि गंगा के पानी में आप अगर स्नान करते हैं तो आपको बीमारियाँ नहीं होती हैं। गंगा के पानी में जो है, अगर आप उसका गंगा जल का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर का डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। गंगा जल के बारे में ये सारी चीज़ें अनादिकाल से कही चली जा रही हैं। अभी देखिए, अब मैं बताऊं आपको, गंगा जल आपकी इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है, आपके रोग के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाता है, आपकी हार्ड इम्यूनिटी कैसे जनरेट करता है आपके अंदर, ये सारी रिसर्च चल रही है। आप हार्ड इम्यूनिटी कोई ऐसा शब्द नहीं रह गया है इस देश के अंदर जिसको लोग समझ ना पाए। कोरोना काल में इस चीज़ को सब लोगों ने समझ लिया
कि जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तरीके से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है शरीर के अंदर, उसको जो है हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बिल्कुल। और एक इम्यूनिटी आपको दी जाती है, वो वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती है कि आपको वैक्सीनेशन दे दी गई, वैक्सीनेशन साइंटिस्ट बनाते हैं और वो वैक्सीनेशन दे दी जाती है, और उस वैक्सीनेशन के द्वारा आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उस संबंधित बीमारी के बारे में बन जाती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ इस कुंभ में, महाकुंभ के दौरान स्टडी तो समय समय पे होती रहती है गंगा जल को लेकर। गंगा के तमाम किनारों पर, कभी ऋषिकेश में होती है, कभी हरिद्वार में होती है, कभी गोमुख में होती है, कभी प्रयागराज में होती है, जगह जगह पे होती है, और उसका अपना रिजल्ट आते हैं। और सारे रिजल्ट में ये चीज़ आती है कि गंगा जल के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, मौजूद है। और मौजूद क्या, वही जड़ी बूटियाँ हैं, वही सब मिनरल्स हैं, वही तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनकी वजह से गंगा जल जो है वो खराब नहीं होता है और क्यों फायदेमंद है शरीर के लिए। हमारे देश के अंदर 2013 में इलाहाबाद में ही, प्रयागराज जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पर साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की एक टीम ने वहाँ पर जो है गंगा जल पर रिसर्च किया। और गंगा जल पर रिसर्च कम किया, बेसिकली क्या है कि ये आज जो मैं बताऊंगा ये गंगा जल पर नहीं, गंगा जल के प्रभाव को देखने के लिए किया गया कि जो लोग गंगा जल में वहाँ स्नान करते हैं गंगा जी में, और जो कल्पवासी वहाँ रहते हैं, तो उन पर ये स्टडी की गई। ये स्टडी 3-4 इंस्टीट्यूट ने की। एक तो प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन है हमारा, बहुत बड़ा फाउंडेशन है वैज्ञानिकों का, उसने की। दूसरा हमारा जो है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसके वैज्ञानिक उसमें थे। BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उसके वैज्ञानिक उसमें थे। और IMS, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर्स भी उसमें थे। इन लोगों ने 2013 में वहाँ पर जो है कई लोगों के सैंपल लिए, और कई लोगों के मतलब उन लोगों के लिए जो वहाँ कल्पवासी थे, जो लगातार वहाँ स्नान वहाँ बैठे हुए थे। हाँ, तो मतलब जो वहीं रहते हैं, जो कल्पवासी, जो कल हमने आपको बिल्कुल कल्पवास के बारे में बताया था। कल्पवास का मतलब, अब हमारा जो आज का वीडियो है उसको देख लीजिएगा। हमने बताया कि जो कल्पवासी हैं वो 45 दिन के लिए अपना जो उनका रूटीन जीवन को छोड़कर वहीं तपस्या करते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं उनका खान पान सब पर एक नियंत्रण रहता है, और कैसे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ, तो 2013 और 2019 में लगातार रिसर्च की गई, अभी भी चल रही है, इस समय भी रिसर्च चल रही है। तो जो रिजल्ट आए उस समय निकल कर सामने आए, जो वैज्ञानिकों की टीम ने जो रिसर्च किए, तो वो रिसर्च में ये बात निकल के आई कि कुंभ के दौरान गंगा का स्नान जो है वो एक प्राकृतिक टीकाकरण है। जी, प्राकृतिक टीकाकरण है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हाँ, अपने आप। और इसमें क्या है कि जिन लोगों पे ये परीक्षण किए गए थे, उन लोगों का इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, वो प्रवृत्ति देखी गई। तो उससे ये वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि गंगा जल के अंदर, कि जिसकी वजह से आदमी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। 2013 में संगम और उसके आसपास के एरिया में, क्योंकि कल्पवासी जो है ज़्यादातर संगम के आसपास ही रहते हैं, तो कल्पवासियों पे, वैसे उन्होंने और श्रद्धालुओं पे भी किया, लेकिन नियमित तौर पर जो लोग स्नान कर रहे थे तो उन्होंने लिया। उन्होंने उस समय 765 नमूने लिए थे और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया, उनके ब्लड टेस्ट किए गए। ब्लड टेस्ट में उनका किडनी फंक्शन टेस्ट किया गया, लिवर फंक्शन टेस्ट किया गया, CBS कंप्लीट ब्लड काउंट किया गया, टाइफाइड जैसे किए गए। और उन्होंने देखा कि इन सारे लोगों में जब इन्होंने लगातार गंगा जल में स्नान किया और गंगा जल का सेवन किया, तो उसके बाद जो है इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रवृत्ति बढ़ी। गंगा जल के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है, बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है, वो उस बैक्टीरिया में ये ताकत होती है कि वो तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म कर देता है, तमाम बीमारियों को दूर कर देता है, जिसे गुड बैक्टीरिया कहते हैं। इस दौरान एक चीज़ इन्होंने और नोट की, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जब भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर, रेजिस्टेंट को लेकर कोई वैक्सीन बनाई जाती है, तो विभिन्न बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। कई आयु वर्ग के लोग होते हैं, कई तरीके की परिस्थितियां होती हैं,
और कई साल लोगों भी लग जाते हैं। हाँ, और कई साल लगते हैं, सालों साल लगते हैं, तब वो पता कर, तब वो उनको उस तब निष्कर्ष टीका पर बनता पहुंचते हैं कि भैया एक टीका ये जो है कारगर हो सकता है, और उसको कई कई स्तर पे उसका टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि जो श्रद्धालु थे उन्होंने जब सारी चीज़ों का सारे पैमाने पे उन्होंने रिसर्च की, देखा, तो उनको ये एक चीज़, ये जो रिजल्ट नजर आया वो रिजल्ट ये था कि जो लोग लगातार कुंभ में स्नान कर रहे थे, कल्पवासी जो थे, जो 6 लोग प्रमुख स्नान है उनमें भी स्नान करते हैं, लगातार कर रहे थे, उनमें कोई भी संक्रमण की बीमारी नहीं हुई जी। कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ उस दौरान उनमें। बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। जबकि उनकी जो हेल्थ हिस्ट्री देखी गई, जो उनसे पूछा गया, उसमें ऐसे लोगों को समय समय पे पहले स्नान करने, मतलब जब यहाँ आने से पहले तमाम जो है जल्दी जल्दी इन्फेक्शन की उनके अंदर टेंडेंसी देखी गई, उन्होंने जो बताया, जो हिस्ट्री थी। तो इससे ये साबित हुआ कि इन लोगों में सामान्य परिस्थितियों में बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, और वो भी कुंभ के दौरान। ये कुंभ की बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुंभ के बारे में ये कहा जाता है कि कुंभ में अमृत बरस रहा है वहाँ पर, बिल्कुल, और उस अमृत की तलाश में सब लोग जाते हैं। तो कुंभ के दौरान जो है ये लोग जितने दिन यहाँ 45 दिन रहे, उन 45 दिनों में इनमें से किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ किसी तरीके का। बताइए। तो इतना ये हमारे जो गंगा जल है इतनी अमृत है, ये हाँ, पवित्र है। अब इनका, लेकिन जो इन्होंने रेशियो निकाला, तो उस रेशियो में जो सबसे अच्छा रिजल्ट आया वो उन्हीं कल्पवासियों पे आया, या उन्हीं श्रद्धालुओं पे आया जिन्होंने कुंभ के 6 स्नान किए, प्रमुख स्नान। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए इसका हाँ, जो हम कहते हैं कि जो ग्रह चाल होती है, और जो जो शाही स्नान, अब जिसको अमृत स्नान बोल दिया गया है, हाँ, वो जो दिन तय हैं त्योहार के दिन, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन है, बसंत पंचमी के दिन है, मौनी अमावस्या के दिन है, तो वो दिन ऐसे ही निर्धारित नहीं किए हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, वो किसी न किसी मैथमेटिक्स के हिसाब से किए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि उन दिनों में जिन्होंने स्नान किए उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नहीं, देखिए क्या है ना कि ये जो कुंभ का स्नान होता है, या जो महाकुंभ का स्नान होता है, और जो विशेष स्नान होता है, तो उस समय जो हमारे ऐसे नहीं इसका तय होता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन की जाती है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, उनकी गणना की जाती है। तो वो जो कैलकुलेशन है, जो साइंस है, वो वैदिक साइंस जो है, उसमें हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों को और जो ज्ञानी लोग थे उनको ये जानकारी थी कि इस तिथि को, कि मौनी अमावस्या को, या बसंत पंचमी को, या मकर संक्रांति को ग्रहों की चाल क्या होगी, भूमंडल में स्थिति क्या होगी, और उसकी कितनी कॉस्मिक एनर्जी कहाँ पर आ रही होगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी थी। वैज्ञानिकों की इस टीम ने भी यही बात पाई कि यहाँ पर जो है इन जो 6 प्रमुख स्नान हैं, इन स्नान में करने से संक्रमण की बीमारी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट पावर आपकी बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंट पावर बढ़ने का सीधा सीधा ये हुआ कि आप जो है एक तरीके से, जो कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि आप अमृतपान आपको कुंभ में होगा गंगा जल के अंदर, तो अमृत को ढूंढने जो जाते हैं तो वो अमृतपान की तरह ही है, बिल्कुल एक तरीके से। अब इसमें देखिए, अभी इस समय भी जो है इस महाकुंभ में आपका ये एशन मेमोरियल जो ट्रस्ट है, फाउंडेशन जो है, वो इस समय स्टडी रिसर्च कर रहा है इस पर, और इन्होंने जो है अभी तक 1500 से ज़्यादा सैंपल लिए हुए हैं। तो वो रिसर्च चल रही है, उसके आंकड़े भी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन 2013 और 2019 के जो आंकड़े हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है तेज़ी के साथ एंटीजन डेवलप हुए शरीर के अंदर। हाँ, ठीक है, और मतलब सारी वही साइंटिफिक प्रक्रियाएं हुई, जो वैक्सीन का रिजल्ट होता है वही गंगा जल के पानी के नहाने से हुआ। कि जो आप वैक्सीन लगवाते हैं, अगर किसी बीमारी को लेके या किसी चीज़ को लेके, आप जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन चली, खूब चली, तमाम हुई, तमाम विवादों में भी आए, लेकिन हमारे गंगा जल के बारे में अभी कोई विवाद की चीज़ नहीं आई। जो हमारी जो नेचुरल वैक्सीन है, इसमें कोई विवाद नहीं आया, ये भगवान का दिया हुआ साक्षात अमृत है। और देखिए कि बिना कहे हुए लाखों लोग जो महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, उनको नहीं पता है, बस बुजुर्गों ने कहा है, वो जा रहे हैं, और जाने से उनको ये बेनिफिट हो रहा है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, आध्यात्मिक तौर पर मानसिक शांति तो मिल ही रही है, और भगवान से उनका साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर भी, स्वास्थ्य के तौर पर भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। ये कितनी बड़ी, हमारे जो बुजुर्गों ने कितनी बड़ी ये एक सिस्टम बनाया है, ये उनको बड़ा कमाल नहीं। देखिए और चीज़ देखिए कि एक सवाल इसमें ये उठ सकता है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी होती है कि कोई बीमारी आपको
हो गई हाँ और उस बीमारी को आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीजन है उन्होंने उससे लड़ने में हाँ उनको लड़ाई की उनसे, लड़ाई की उन्होंने, ठीक है? जीत गए और उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया एक तरीके से, शरीर के ही अंदर ही ठीक है। निकल तो गए। उन्होंने क्या किया कि उनको समझ में आ गया कि इस बैक्टीरिया या इस वायरस से लड़ने के लिए क्या चीज़ है, तो शरीर के अंदर ऑटोमेटिक जो इम्यूनिटी डेवलप हुई उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ इसलिए हुई, हर्ड इम्यूनिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ अब आप सवाल उठता है कि यहाँ करोड़ों लोग जो है स्नान किए, तो आप कह सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि अगर मान लो 10 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं तो ये बात जो स्वाभाविक है कि सारे के सारे स्वस्थ नहीं होंगे, किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को दमा होगी, खांसी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, किसी को टीबी होगी, बिल्कुल बहुत से लोग इस तरीके के लोग होंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो जब नहाए तो हो सकता है कि गंगा में वो बैक्टीरिया वायरस उन्होंने पानी पिया, कुल्ला भी किया, सारी चीजें की, तो वो उसमें मिल गए होंगे, ठीक है। तो उसी से क्या हुआ कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम जो था उससे एंटीजन बने और एंटीजन बनने से जो है हर्ड इम्यूनिटी जो है आपकी डेवलप हुई। जैसे कि कोरोना में जिन लोगों को कोरोना हुआ या जो लोग कोरोना वालों के संपर्क में आए, ये जो उस एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो सेकंड वेव थी उसमें तो कोरोना हवा में थी, तो वो हवा की सांस जिसने भी ली उसको कोरोना हुआ, उससे उनकी बॉडी में जो उनके एंटीजन है वो बन गए, तो उनको नुकसान नहीं हुआ। आपकी एंटीबॉडी जो है आपकी जो है इतनी आपकी हर्ड इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप हो गई कि आप जो है अब आप उससे आप जो कोरोना से प्रतिरोधक है गए। हाँ, तो कोरोना से बच गए थे। जो लोग नहीं सहन कर पाए, यानी जो पहले झटके में आ गए, वो तो बेचारों उनके साथ नुकसान हुआ, लेकिन जिनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एंटीबॉडीज बन गई, वो जिंदा रह गए और फिर उनको तीसरी बार नहीं। उस समय देखिए, उस समय भी डॉक्टरों ने यही बात कही थी कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि उस समय तक वैक्सीन बनी नहीं थी। और जो वैक्सीन बनी थी वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर परीक्षण नहीं हुए थे, वैक्सीन को लेकर रिस्क भी आ रहा था, तमाम सवाल हो रहे थे, तमाम विवाद पैदा हो रहे थे। ऐसी स्थिति में उस समय भी यही माना जा रहा था और डॉक्टरों का भी यही कहना था कि अगर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे मैं इस तरीके से बताऊं कि जैसे ये जुकाम है, आपको आजकल हम लोगों को जुकाम खराश होता है, किसी जमाने में आज से 100 वर्ष 50 वर्ष पहले ये एक महामारी थी, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक थी। और इसका आज तक इलाज नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर धीमे धीमे इस तरीके की चीज़ें होती रही और हार्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती रही। और हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने का नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में अगर आपको जुकाम हो जाता है तो आप कुछ भी नहीं करिए तो एक उसकी साइकिल होती है, एक पीरियड होता है, उस पीरियड में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है कि इस कुंभ के अंदर जो टेस्ट किए गए, जो वैज्ञानिकों की टीम ने जो श्रद्धालुओं पर, कल्पवासियों पर जो परीक्षण किए, जो उसके नतीजे आए, उसमें 2 चीज़ें आई। एक तो ये आया कि कुंभ का स्नान जो है वो प्राकृतिक टीकाकरण है, वैक्सीनेशन, बिल्कुल, ठीक है, कुंभ का स्नान प्राकृतिक टीकाकरण। और दूसरा क्या है कि तमाम जो लोग नहाए उससे जो नेचुरल आपकी रेस्ट एंड पावर बढ़ी, मतलब आपकी हार्ड इम्यूनिटी उससे बढ़ी, और हार्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हुई। बिल्कुल, तो ये तो आपने तो एक तरीके से मैं बताऊं आपको कि जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि गंगा जल जो है या कुंभ में अमृत पान होता है, कुंभ में जाइए, कुंभ में स्नान कीजिए और कुंभ में अमृत का पान कीजिए। तो ये अमृत पान ही है और ये साइंस ने आज सिद्ध कर दिया, और ये मैंने आपको इंस्टीट्यूट के नाम भी बताया। बिल्कुल, तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बात क्यों लोग वहाँ जाते हैं, क्यों ऐसी क्या वजह है कि लाखों लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं। कोई तो शक्ति है उनको लेकर आती है और वो स्वस्थ होकर आती है, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। तो ये बड़ी अच्छी बात आज डॉक्टर साहब आपने बताई, और आपने इतनी अच्छी जानकारी बताई कि मुझे लगता है कि हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको ज़रूर इसमें जब वो इसको सुनेंगे तो वो अपना इसका उनको लाभ मिलेगा। और लाभ जाइए, कुंभ में जाइए, जरूर जाइए कुंभ में। हम भी जाएंगे, अभी हम गए नहीं लेकिन हम जरूर जाएंगे, आप भी जरूर जाइए। और जो हमारे पूर्वजों ने तो देखिए, कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल्पवास को लेके, तो कल्पवास में आपको बैठे बैठाए भगवान ने आपको हार्ड इम्यूनिटी दी कि आप शरीर से स्वस्थ हो, और आपके शरीर का, आपका बॉडी का जो है प्राकृतिक टीकाकरण कर दिया उन्होंने। यहाँ पर आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं कि जाइए वैक्सीनेशन लगवाइए, पैसा खर्च कीजिए, सब फ्री में। नेचर जो है सब कुछ फ्री में आपको दे रहा है। आप उसकी पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए, आपको ग्रहण करने की उसके अंदर आपके अंदर ललक होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, सब कुछ नेचर के अंदर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब
ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और आज हमारा एक सेक्शन होता है टिप्स का। हाँ, तो आज आप क्या टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं जो उनकी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? देखिए आज हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं और इसको आजमाइएगा। कपूर का एक टोटका कह लीजिए या एक टिप्स कह लीजिए। आप जब कभी घर से बाहर जाएं, किसी मीटिंग के लिए जाएं, कोई एग्ज़ाम देने जाएं या अपने बॉस के सामने जाएं, कहीं भी जाएं, तो कपूर की 2 टिक्की आप अपने सामने वाली पॉकेट में रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होता है? तो कपूर जो है निगेटिव एनर्जी को रिपेल करता है, फेंकता है, काटता है। हाँ। और आपके अंदर जो है सकारात्मकता पैदा करता है। तो जब आप सपोज आप इंटरव्यू देने गए और आप के अंदर पॉजिटिविटी है, तो पहली बात तो जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपकी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका ऑरा जो है सामने वाले के निगेटिविटी को कम करेगा, 100% करेगा। बिल्कुल। दूसरा, रही बची जो कसर है वो आपका कपूर कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसका लाभ दिखाई पड़ता है। और हम ये नहीं कह रहे कि कोई चमत्कार सा हो जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीजें होंगी असल में। मानसिक तौर पर अगर आप पॉजिटिव होते हैं, अगर आपका दिलो दिमाग देखिए सकारात्मक तरफ जाता है, इनके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है। मैं बताऊं आपको, क्योंकि अंधविश्वास फैलाना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका वैदिक महत्व है, ज्योतिषीय महत्व है, वास्तु के हिसाब से महत्व है। हाँ देखिए, साइंटिफिक भी महत्व है। जब हम पूजा करते हैं, जब हम हवन करते हैं तो कपूर को ही जलाते हैं। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल महत्व भी है। साइकोलॉजिकल क्या है कि जैसे जब इतनी बात मैंने बताई और आपके अंदर है, तो आपको लगेगा जब आपके पॉकेट में कपूर रखा हुआ है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल भी रहेगा कि भाई मेरी कपूर है तो मेरा काम बनेगा, मेरे अच्छी सोच होगी आपकी। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही। हाँ, और सामने वाला जो है आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगा। अगर वो आपके बारे में दुर्भावना रखना चाहता तो वो सारी चीज़ें कम होंगी और उसका नतीजा आपको कहीं ना कहीं जरूर देखना। बिल्कुल। तो आप भी जरूर अपनाइएगा। और खासकर वो बच्चे जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए जरूर, या इंटरव्यू देने जाते हैं, उनका जरूर भला होगा। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जितना आप आगे बढ़ाएंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लाएंगे। और ये जो हम चैनल का हमारा उद्देश्य है, हमारा सनातन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, और जो हमारे युवा पीढ़ी के आ रही है, उन पीढ़ी के उनका साइकोलॉजिकल उनको दुरुस्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा और ज़रूर अपने प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।